बिजली का दान दो। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा के कार्यालय पे पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य आप पत्रकार साथियों को आज इस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की देवतुल्य जनता ने और पंजाब की देवतुल्य जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे चल के उन पे अपना भरोसा और विश्वास जताकर दोनों राज्य के अंदर एक बहुत ही प्रचंड बहुमत की सरकार दी और जिसे गुजरात मॉडल कहा करते थे, 41 लाख वोट और 5 विधायक और चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर, मात्र बहुत थोड़े से समय में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। केजरीवाल जी की 5 गारंटी के दम पे हमने जिस तरीके से जो वायदे किए उन एक एक वायदों को पूरा करने का काम किया। आज हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रविंदर फौजदार जी, वो निश्चित रूप से बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता, सम्मानित माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बुजुर्गों के बीच जाकर केजरीवाल जी की उन 5 गारंटियों से अवगत कराएंगे। गारंटी में मुख्य रूप से घरेलू बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे देंगे और 18 वर्ष से अधिक हर उस माता और बहन को सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये देंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार। और जिस तरीके से स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभूतपूर्व कार्य किए, उसी तरीके से यहाँ भी बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए और हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली बनाएंगे और शिक्षा में बेहतर स्कूल, विश्व स्तरीय स्कूल देने का वायदा केजरीवाल जी। आप पत्रकार साथियों को पता है कि जो वायदा केजरीवाल जी करते हैं वो हर वायदे को पूरा करने का काम करते हैं। आज बहुत सी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के टाइम वायदे करती हैं, बाद में जुमले कहकर इस जनता का मजाक उड़ाती है। ये सबसे बुरी बात है। आज जनता समझ चुकी है कि अब धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति नहीं होगी, काम के नाम पे राजनीति होगी। जो करके दिल्ली में दिखाया और पंजाब में दिखा रहे हैं, हरियाणा में भी दिखाएंगे। अब जो भी कोई बात पत्रकार साथियों की है, कोई भी सवाल हो, उसके लिए हम उनके पास। रविंदर जी, किन किन मुद्दों पे बल्लभगढ़ क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं आप जनता के बीच जाकर? देखिए, सारे मुद्दे हमारे पूर्व में हमारे लोकसभा अध्यक्ष अमन गोयल जी ने बताई दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों को फ्री बिजली और तमाम महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी जिस प्रकार से हरियाणा देश का सबसे अग्रणी बेरोजगार राज्य में आ गया, 32% युवा हरियाणा का आज बेरोजगार घूम रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर का काम है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किस प्रकार से बल्लभगढ़ के अंदर हम देखते हैं सड़कें कागजों में बनती है, 2-2 करोड़ रुपए की पेमेंट हो जाती है। बार बार सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग नहीं बनाई गई, पहली बारिश में उसकी छत छू गई और सरकारी अस्पताल में रानी की जो छतरी है उसके निर्माण पर बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। रोज पैसे लगते, रोज टूटते हैं। सरकारी नाला जो मोना रोड पे बनाया गया, कागजों में जिसको कवर दिखाया जाता है, वो पूरा अनकवर्ड है। किसी परिवार का युवा एक चिराग उसके अंदर डूब करके मर जाता है और सरकार के कान में जूं तक नहीं रहती। इन सब मुद्दों को देखते हैं। पूरे शहर के अंदर गंदगी का बोलबाला है। एक एक घर के आगे सीवर का पानी भरा हुआ है। आज सरकार का नुमाइंदा है मंत्री मूलचंद शर्मा, खुद वोट मांगने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर। जिसको लोग कहते हैं 2 बार के मंत्री हैं, उनके सामने आप क्या करोगे? उनके सामने मेरी जरूरत नहीं है, बल्लभगढ़ की जनता खड़ी है, वो अपने आप उनका हिसाब कर देगी। हमारा काम है केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर के बल्लभगढ़ की जनता के बीच में जाना। और जिस प्रकार से लोगों को केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस बार आने वाले समय में हरियाणा की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार। फौजदार जी, क्राइटेरिया क्या होगा? बिजली मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं, कितनी यूनिट बिजली मुफ्त होगी? आप करो गरीबों के लिए, गरीबों का क्राइटेरिया कैसे पैमाना कैसे तय करेंगे? हर परिवार को महीने में हर घर को मिलेंगी, या बीपीएल
मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर जिस परिवार के अंदर 300 यूनिट सभी को होगा ना सर? हर किसी को। सर ये तो जानता मैनिफेस्टो हूं, में कांग्रेस के में भी है। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में कब से आया ये आप जानते हैं, कांग्रेस कब से चल रही है देश के अंदर सरकार आप भी जानते हैं। ये देखिए हमारी कोई जरूरत नहीं थी, हम आपको बताएं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हमारी पार्टी से अनुरोध किया था कि हमें गठबंधन के बारे में चिंता करनी चाहिए, उस बारे में चर्चा हुई। और जहाँ तक हमें लगता है हमारी पार्टी ने उनको यदि जो कुछ भी कोऑपरेट कर सकते हैं करने की बात की, लेकिन जहाँ तक उनके प्रस्ताव थे हमारी पार्टी को शायद समझ में नहीं आए और वो अच्छा हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी विधानसभा 90 की 90 पार्टी लड़े, सब जगह तैयारी है। नामांकन के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है और अभी तक भी अन्य जो सूची अभी तक आई नहीं है। सारी सूची आज आ जाएगी, अभी हमारे पास 2 दिन आज की बात हुई है। मैं खुद अपना नॉमिनेशन लास्ट डे पे करने वाला हूँ, तो सूची पहले आ गई पीछे आ गई, उससे खास फर्क पड़ने वाला है। सभी लोग आएंगे, केजरीवाल जी भी नजर आएंगे, संजय सिंह जी भी आएंगे और तमाम हरियाणा की सभी समस्त विधानसभा में हमारा शीर्ष नेतृत्व रहेंगे। और हम ये बता देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर इस तरीके का विधानसभा चुनाव लड़ेगी जो ये बाकी पार्टियां याद रखेंगी किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। रविंदर भाई, फरीदाबाद के अंदर पहली सीट है आपकी, संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष आपके साथ नहीं है, अभी भी अनबन जारी है। नहीं, ये आपका वहम है। संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष दोनों की वजह से मुझे ये टिकट मिली है। उन दोनों का इतना विशेष योगदान है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सभी साथी को आप सब गवाह हैं। मैं आज तक कभी भी ना तो दिल्ली गया पार्टी के पास, ना कहीं गया। मेरी पैरवी करने वाले ये दोनों लोग थे और जिस वक्त ये मेरी टिकट अनाउंस हुई है उस वक्त भी दोनों साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ थे, उनकी अनुशंसा पर ही मेरे को टिकट मिली। अध्यक्ष खुद टिकट मांग रहे थे और आपके नहीं, जिला अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिलाई है। मैं आपको मांग रहे थे, ये आपको लगता होगा भाई आपको टिकट दिलाई और खुद ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी वो शामिल होना चाहते थे, बस किसी कारण से वो कहीं पर रिलेटिव के घर संगठन मंत्री अपने निजी सर, काम से हमारे जिला सर बात आते हैं मुद्दे पे, वो आपका निजी काम था। कांग्रेस को लेकर के जो है आप हटा करके सत्ता में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया। लगता नहीं है कि जो है बीजेपी को मौका आपने दे दिया कि जो है आप उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार है और अब अलग अलग लड़ाई। देखिए मैं आपको बताऊं, मामला था लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस प्रकार से निरंकुश सरकार देश के अंदर चल रही है उनका अपना मन था कहीं ना कहीं इस बार संविधान को खत्म करने का। और जो व्यक्ति संविधान की तरफ सोचेगा भी उसके लिए हमें जहां भी जाना पड़े, जहां तक भी जाना पड़े, हम वहां तक जाएंगे। हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, वो भी देंगे। इस देश के अंदर लोकतंत्र एक दिन में नहीं आया, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, महान लोगों ने उसको लिखा है और उन लोगों ने हम लोगों को यह ताकत दी है कि आज हम बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की क्षमता कर पा रहे हैं। वरना इस देश के अंदर राजा का बेटा राजा होता और उसका बेटा राजा होता। कुछ पार्टी में आज भी वही हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं रहूंगा या फिर मेरे बाद मेरा बेटा सीएम बनेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर ये ताकत है कि एक एक आदमी, गरीब का बच्चा जो चाहे वो आगे आ सकता है, उसको लड़ने का मौका दिया जा सकता है। आप बताइए, आप बात करें वीरेंद्र पोद्दार जी, बात करें मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिस मूलभूत सुविधाओं के जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, सड़क, बिजली, पानी, बिजली, बहुत सी समस्याएं होती है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य। अगर आपकी सरकार हरियाणा में नहीं बनती है, आप विधायक बनते हो या फरीदाबाद से 2, 4, 6 जो भी 6 सीटें निकाल लेते हो, तो क्या पूरी कर पाओगे? क्योंकि दिल्ली में और फरीदाबाद हरियाणा में बहुत अंतर है। मोहल्ला क्लिनिक, बहुत सी सुविधाएं दिल्ली में जो दे पाओगे आप, मैं आपको क्योंकि सरकार आपकी बनेगी नहीं। आपका जो सवाल है ना, ये सवाल पंजाब में भी उठा था। बहुत साथियों करके आपका तो सर्वे 15 सीट होता है 117 में से। भाई साहब, वो सर्वे और सरकार दोनों के बीच में जो 4 दिन का गैप था ना, वो गैप सब कुछ है। जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे उस दिन खराब सबों से आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? बड़कर विधानसभा में टक्कर मारने के लिए थोड़ी हम जनता के विकास के लिए आए। टक्कर मारने तो आपकी वाले टक्कर होगी मूलचंद शर्मा से, राव कुमार से। हम तय हैं, हम ये जानते हैं कि हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी और हमारे सम्मुख कहीं पर भी हम किसी को कोई चुनौती नहीं मानते। हरियाणा में सरकार बनेगी, एक तरफा बनेगी। कितने सीटों से? वो एक तरफा का मतलब है फुल मेजोरिटी है। अब जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 70 में से 67 और 117 में से 92, यहाँ मान कर 80-82 तो बनती है। रविंदर जी, बात करें मूलभूत सुविधाओं की, आप जनता से घर घर घूमे हैं, गली गली आपने दौरा किया है, पदयात्राएं की है, आपकी टीम ने भी की है। ऐसी क्या मूल कमियां रह गई हैं पिछले भाजपा के शासन में जो आप पूरी करेंगे? मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है। सरकार को जहाँ कहीं कमीशन मिलता था वहां तो फ्लाईओवर बना दिया और जनता की जरूरत के हिसाब से इन्होंने नाली तक साफ नहीं कराई। सर, घोटाले का इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगे हैं। मनमर्जी से किया, अपनी मनमानी के लिए और अपने लोगों की जेब भरने के लिए। हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि जनता से बात करके जनता के काम कराए जाए। हम जनता की बात सुनेंगे और इस हिसाब से काम भाई
टिकट मिल चुकी है बल्लभगढ़ से आप भी आते हैं, बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, प्रदेश का दायित्व आपके ऊपर। अब जिस तरह से आपकी यहाँ पर जो है तैयारियां रहेंगी कि जो है सीट निकाली जाए। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार और छायाकार साथी को अपने बड़े भाई रविंद्र फौजदार जी के दफ्तर पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बड़े खुशी और आज की बात है, हमारे बड़े भाई को पार्टी ने जो मेहनत करता है, जैसा कि हमारी पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि जो मेहनत करेगा और जो सर्वे में आएगा उसको टिकट देगा। रविंद्र भाई ने मेहनत करी और सर्वे में आए और उनको टिकट दी गई। उनको भी मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, मैं मुझे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है, उसके माध्यम से मैं आपको एक बात साझा करना चाहूँगा कि जो प्रदेश भर के जो युवा हैं उनमें रोष है, क्योंकि ना तो किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई नौकरियों का प्रावधान किया जाता है। आप पिछले स्टैट्स उठा करके देख लें, हमारा कहना ना मानो, जितनी नौकरियां इस प्रदेश के अंदर पिछले 5 से 10 सालों के अंदर निकली, उनमें भर्तियों में 70 से 80% भर्तियां या तो रद्द हुई या कोर्ट में हुई या उनका पेपर लीक हुआ। यहाँ पर ना तो कोई भर्ती प्रक्रिया को ना तो पूरे तौर पर सुनिश्चित किया गया कि युवाओं को नौकरी दी जाए, ना किसी भी तरीके की खेलों का। देखो, मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे नहीं, आप सभी को भी इस बात को जानकर बड़ा दुख होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 90% या 99% जो पत्रकार और छायाकार बंधु होंगे वो फरीदाबाद से ही आते होंगे। मेरा ये मानना है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ, हरियाणा के अंदर एक, हालांकि वो कंटेक्स्ट में बल्लभगढ़ के में नहीं है, लेकिन वो मन में टीस है। एक क्रिकेट का स्टेडियम हुआ करता था, राजा नाहर सिंह स्टेडियम। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी भी रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश का कप्तान रहा हूँ निरंतर। ये सबसे बड़ी टीस है कि फरीदाबाद जो खेलो इंडिया का नारा दे करके विदेशों तक अपनी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, और एक जो स्टेडियम है, एकमात्र जो स्टेडियम जिसमें इंटरनेशनल खेल होते थे, उसको जो है ये उसका जीर्णोद्धार नहीं कर पाए, नया बनाना छोड़ो, उसको रेनोवेट नहीं कर पाए। तो ये किस तरीके का मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आ जाते हैं हम बल्लभगढ़ पर, कि बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ आज 77 साल आज़ादी के हो चुके हैं। 77 साल की आज़ादी के बाद हमें बड़ा दुख है इस बात का कि केवल हम आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय नाली के मुद्दे नहीं थे, उस समय ये सीवर के मुद्दे नहीं थे, उस समय ये सड़कों के मुद्दे नहीं थे, उस समय नहीं थे, आज है। हमें डेवलप होना चाहिए था, हम बैक जा रहे हैं। 1947 से भी हम बैक जा रहे हैं, आप सोच करके देखो। और ये नेता नारे लगाते हैं इस बात को लेकर के कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ ये बीच में आते हैं और ये डेवलपमेंट करते हैं। आप मैं जितने भी पत्रकार और छायाकार साथी होंगे, राजनीति को परे रख के हम बात करते हैं। राजनीति एक साइड में है। अगर 1947 में सड़क और सीवर का मुद्दा हो तो आप मुझे कोई प्रेस की कोई मुझे कवरेज दिखा दो या अखबार दिखा दो, कोई मुद्दा नहीं था हमारे देश में। ये जो सारा सिस्टम हुआ ये केवल इन नेताओं की वजह से हुआ है। और उन नेताओं में हम अपनी भी गिनती इसलिए करते हैं कि जो आदमी कुर्ता लगा करके और बड़ी गाड़ियां लेकर के अपने खेत बेच करके और कोई भी संसाधन जुटा करके अपने आप को नेता कहने लगते हैं आज के दिनांक में, लेकिन किसी ने भी देश के बारे में सोचा? किसी ने भी सोचा कि 1947 से पहले क्या मुद्दे देश में हुआ करते थे? आप उठा के लेके आओ। मैं पत्रकार और छायाकार साथियों से उल्टा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम देखें एक बार। मैं पढ़ता हूँ सर, आप 47 की बात कर रहे हैं, तब लोग पैदल चलते थे। आज किसी को पैदल चला के देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं विकास तो ये हो गया, तब सड़कें रोड थी नहीं, हर जगह कच्चे रास्ते थे, आज सड़क है, सब कुछ है। पहले जहाज नहीं थे, आज जहाज है। आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूँ सर, सोशल मीडिया मैं बता रहा हूँ, वही आपका जवाब दूंगा बिल्कुल पर्टिकुलर। सर, जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं वैसा वैसा इंफ्रा डेवलप होता है। जब हम पैदल चलते हैं, बल्लभगढ़ से संबंधित बात कर रहे हैं, बताओ मंत्री से मुकाबला है आपका, वो बताओ कैसे जीतोगे? देखो, मंत्री से मुकाबला करने के लिए ये जो बल्लभगढ़ की जनता है वो पूरे तौर पर तैयार है। कैसे? मैं वही बता रहा हूँ, रूपरेखा ये बता रहा हूँ। आपकी यूनिटी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ वो पार्टी साहब नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, दूसरे लोग यहाँ नहीं है, तो तीन आदमी यहाँ पे सर, इन बातों से मैं बताता हूँ सर, इन बातों से ना तो बल्लभगढ़ की जनता को कोई लेना देना है। ऐसा लग रहा है अगर एकता नहीं होगी तो कैसे करेंगे? एक मिनट सर, सूत्र बता रहे हैं कि जिलाध्यक्ष जो है नाराज है टिकट मिलने से रविंद्र फौजदार। आपके बात कह रहे हैं, जवाब दो सर।
देखिए, ये बात अगर हमारे बड़े भाई हरेंद्र भाटी से आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। दूसरी बात, अब हम बल्लभगढ़ पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पत्रकार साथी ने कहा, ये हमारा पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। हो सकता है कि भाई कोई नाराज हो, उसको हम मिलेंगे, उनको मना लेंगे। नाराज हो है, सकता ये मान रहे है, हैं। मुझे नहीं पता सर। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को सिरे चढ़ा रहा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है, और हम उनसे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जिलाध्यक्ष बहुत जिम्मेदार पद है उनके ऊपर, और उनकी अनुपस्थिति इतनी मेन पॉइंट पर। सर मैं अभी एक तक बात, एक ही टिकट डिक्लेयर हुई है। एक ही टिकट, और वो यही खुल करके आ रही है। किस तरह की मैं आप सभी पत्रकारों साथियों से एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं केवल 10 मिनट लेट हो जाता तो मैं भी नाराजगी में न जाता, बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन मैं, हमारी पार्टी इंटैक्ट है। हो सकता है कि कुछ चीजें हुई है, लेकिन मैं, जैसा मेरे पत्रकार भाई ने पूछा कि वो जो आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी होना चाहिए बल्लभगढ़, तो बल्लभगढ़ में अगर हम बात करें, जैसा कि आपने पूछा कि मंत्री से आपका मुकाबला है, तो देखो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप बल्लभगढ़ की प्रत्येक गली में जाकर के देखें, ना तो लोगों को आज की दिनांक में पीने के लिए साफ पानी मिलेगा, सीवर जो है ओवरफ्लो उबालना, रोडों की जो हालत है वो देखो आप, जो बन भी गए हैं तो उनकी साइड लाइन किस तरीके से जर्जर पड़ी हुई है, ना तो किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था है। अभी आपने होली पर ही देखा होगा कि घर में घुसकर गोलियां चलती, रक्षाबंधन में। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि भाई केवल हम लोग इस चुनाव को आम आदमी पार्टी इस चुनाव को नहीं लड़ रही, बल्लभगढ़ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गली में रहने वाला नागरिक इस चुनाव को लड़ रहा है। वो मौजूदा सरकार से नाराज है, वो अपनी नाराजगी बोल कर नहीं, वोट की चोट से और आम आदमी पार्टी को वोट करके करेगा। रविंद्र पौदार जी, आप बताइए, आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, आप बताइए नाराजगी कैसे दूर होगी, कैसे यूनिटी रहेगी? नाराजगी ऐसे दूर होगी जिस तरीके से देवतुल्य जनता दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे भरोसा किया, विश्वास किया। हम 5 गारंटी केजरीवाल जी की बल्लभगढ़ की जनता के बीच पिछले 2 महीने से लेकर गए, और ऐसा उत्साह हमें इस जनता के बीच देखने को मिला कि पिछले 10 सालों के अंदर जितना त्रस्त बल्लभगढ़ की जनता, यहाँ की गलियों से, सड़कों से, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बल्लभगढ़ में किस तरीके से बढ़ा। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी से दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती है, गोली चलती है, और बल्लभगढ़ के अंदर एक खूनी नाला बहता है जिसके अंदर एक नौजवान की मौत हो गई, एक घर का चिराग बुझ गया, एक मां ने अपने लाल को खोया। लेकिन जब बल्लभगढ़ की नेता ने, बल्लभगढ़ के मंत्री ने आज तक भी उस नाले की कोई सुध नहीं ली, तो ये जनता आने वाली 5 तारीख को वोट की चोट से ये एक इतिहास दोहराएगी कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू के बटन पे बहुत सारी वोट देकर भारी मतों से भाई रविंदर को कामयाब बनाएगी। और हम मंत्री जी के सामने जिस तरीके से मेरे भाई अवतार जी ने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जो आज तक 10 साल में अनदेखी हुई है, आज जिस तरीके से 18-18, 20-20 घंटे के बिजली के कट लगे, आज ये सरकार पीने का पानी तो देने में नाकाम हुई, और जो पानी है वो भी पानी गंदा है। जिस तरीके से हर सुविधाओं में ये सरकार फेल साबित हुई। सरकारी स्कूलों की हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, और स्वास्थ्य के दृष्टि से आप देखो कि अगर घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो या तो उसे अपने घर के जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं या उसे अपना मकान बेचना पड़ता है। रविंद्र पौदार जी, 5 गारंटी रहेंगे, बढ़ेंगे हरियाणा के अंदर 5 गारंटी रहेंगे, उससे बढ़ेंगे। सामने कहीं ना कहीं दिल्ली में विश्वास कम हुआ है, तो हरियाणा में किस तरह से जताएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ईडी की रेड के बाद दिल्ली की जनता को कोई विश्वास में कमी है। जनवरी के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ा जाए, उनको अगर एक नीचे तबके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो डगमगा गई है कि जो नेता जेल में चला गया वो जनता का सुधार कैसे मैं करेगा? आपको एक बात का जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली का चुनाव 10 जनवरी में, और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ बीच में 70 की 70 जीतेंगे, इस बार 67 की लेंगे। जनता ये बात जानती है कि इस प्रकार से सरकारी पसीने का दुरुपयोग करके, गुंडागर्दी करके उनके दिल के राजा, उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। जनता को सब पता, और इसका जवाब वो वोट के दम पे दे सकती है। दिल्ली पंजाब में 5 गारंटी रहे, हरियाणा के अंदर बढ़ेंगी क्या? बिल्कुल 100% वो 5 गारंटी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, और हरियाणा की सरकार पंजाब से बेहतर काम करके दिखाएगी। बल्लभगढ़ की 100 मीटर की दूरी पर पूरा घर बना पड़ा है,
आप कह रहे हैं हाँ भैया सफाई सब कुछ करेंगे, आप अपने पड़ोस में सफाई नहीं कर पा रहे हैं। यह मेरा बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी सरकार है कि मेरी पड़ोस छोड़िए, निश्चित ही बल्लभगढ़ के घर के पड़ोस से कूड़ा हटा देंगे। रविंद्र जी, अंत में सवाल, बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार के मतदान के दिन किसी भी पार्टी को मत देखिए, किसी भी नेता की तरफ मत देखिए, आप केवल अपने बच्चे की चेहरे की तरफ देखिए और उसके भविष्य की चिंता करते हुए आप ये देखें कि कौन उसके लिए अच्छा सरकारी स्कूल बना सकता है, कौन उसके लिए आपके परिवार के लिए अच्छा सरकारी अस्पताल बना सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी जेब की तरफ चिंता करता है, कौन ऐसा व्यक्ति जो आपकी बहन बेटी की सुरक्षा की चिंता करता है। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी को इस बार वोट दीजिएगा। आपके घर की, आपके परिवार की सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए केजरीवाल आपका भाई, आपका बेटा है।